हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट दोस्त रोहित त्रिवेदी लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बूस्ट आवर सेल्स। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है जो भी ये पीरियड चल रहा है कोविड-19 का, जो भी ये समस्याएं हैं जिसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो मोस्ट ऑफ दी जो लोग बिलोंग्स करते हैं सेल्स इंडस्ट्री को, कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस है वो हैम्पर हुआ है। वो नंबर्स नहीं आ पा रहे हैं, वो रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा है जो पहले जनरेट हुआ करता था। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर कि किस सिस्टम को अपनाया जाए या कौन सी टेक्निक यूज की जाए जिससे हमारी सेल्स ग्रो करे। सो बात हम कर रहे थे कि हाउ टू बूस्ट आवर सेल्स। क्या हम लोगों को पता है, या अगर हम लोग थोड़ा पीछे चले जाएं तो हम एक चीज पे बहुत ज्यादा पहले भरोसा किया करते थे। उस टेक्निक का नाम था माउथ ऑफ वर्ड, जो कहीं ना कहीं बहुत ट्रेडिशनल है और आज भी सक्सेसफुल है। मेरा बैकग्राउंड जो है एक रियल एस्टेट प्रमोटर का है। अगर हम बात करें, मैं आई बिलोंग्स टू अ रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म, जहां पे सेल्स इज द ओनली नंबर दैट इज रिक्वायर्ड, जिसके बारे में चाहे वो बॉस की बात कर लो, चाहे वो बिल्डर की बात कर लो, सबको नंबर्स ही चाहिए। रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए, अपने रेवेन्यू को, सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिससे हम लोग सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। और मेरा आज का जो फोकस है वो आपको ये बताना है कि माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी, बेस्ट मैं कहूंगा कि तरीका टू अचीव योर नंबर्स। तो इनमें सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारे फोन बुक में, इसको आप ऐसे लो कि सपोज आप अपना पैसा लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, और आप क्या करोगे उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप अपने जान पहचान वाले लोगों को उस बिजनेस के बारे में बताओगे, अपने क्या उस बिजनेस के अंदर आप कर रहे हो वो उन चीजों को समझाओगे, और वो लोग जिनको आप बताते चल रहे हो वो आपका धीरे धीरे एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, और वो आपके बिजनेस को बिना पैसे लिए, बिना किसी लालच के वो दूसरे लोगों तक फैलाते हैं। इसी को कहते हैं माउथ ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, एक मूवी आई थी पीछे जिसका नाम था बाहुबली। बाहुबली की पहली मूवी के लिए उन लोगों ने प्रमोशन किया, पर दूसरी मूवी में उन्होंने, जो पहली मूवी थी, लास्ट में एक सस्पेंस छोड़ दिया कि कटप्पा को क्यों मारा। कटप्पा का मतलब हुआ कि वो एक ऐसा सस्पेंस था, और माउथ ऑफ वर्ड इतना ज्यादा हो गया था कि दूसरा जो पार्ट था, लोग उसको उसी माउथ ऑफ वर्ड इफेक्ट्स के कारण देखने चले गए, और उस मूवी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 1000 CR था। तो आज हम इसी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, उन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे। अगर रियल एस्टेट की बात करें या किसी भी तरह की सेल्स की बात करें, तो इस पीरियड के अंदर हम उस नंबर्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग मनी ऑन दी मार्केटिंग। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग पैसा आजकल खर्च कर रहे हैं, लीड्स को खरीदने में हम पैसा खर्च कर रहे हैं, पर एट द एंड होता क्या है कि हमारे डिजायरेबल नंबर्स हमें नहीं मिल पाते। हम अपना जो हमने टारगेट सोचा हुआ होता है हम लोग अचीव नहीं कर पाते, और हमारा एक कैपिटल इन्वेस्ट हो चुका होता है मार्केटिंग पे, जिसके बाद हमें निराशा हाथ लगती है। तो हम किस तरह से आज नंबर्स को ग्रो कर सकते हैं? बेसिकली क्या करना है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट में हमें या किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में नंबर बूस्ट करने हैं, तो हमें अपने 5 तरीकों पे फोकस करना है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है आपका फोन। हर बंदे के फोन बुक में आज 200 से 300 कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। वो कॉन्टैक्ट्स जो हमारे जानकार भी हैं, जो हमारे कलीग्स भी हैं, जो हम पहले कहीं, अगर हमने कहीं जॉब की है या हमने कोई बिजनेस किया है, उसके वो कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, या वो सारे लोग जिनसे हम कोई ना कोई सर्विसेज लेते हैं, जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, या आप सपोज आपका वेजिटेबल वाला भी हो गया, या आपके लॉयर हो गए, या आपके सीए हो गए। अलग अलग बंदे, अलग अलग तरह के जॉब्स उन लोगों के, वो आपके फोन बुक में आज हैं। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले लिस्टिंग बनानी है और उन लोगों को कैटेगराइज करना है। लिस्टिंग का मतलब हो गया कि भाई सारे नाम आप लिख लीजिए, उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए, उनका ऑक्यूपेशन अगर आपको पता है, ये बहुत बढ़िया है, ऑक्यूपेशन लिख लीजिए, उनकी लोकेशन लिख लीजिए, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अगर आपको उनके इनकम के बारे में पता है तो उनकी इनकम को भी वहां मेंशन कीजिए। इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि आप उनके साथ किस तरह से डील करेंगे या उनको क्या प्रपोजल देंगे। तो पहला हो गया लिस्टिंग बनाना।
मैंने अभी आपको जो कैटेगरीज बताई उन कैटेगरीज के हिसाब से आप लिस्टिंग बनाइए। दूसरी चीज, कैटेगरीज को डिवाइड कीजिए। एक हो गया भाई जिनकी अच्छी इनकम है, जो आपके पास प्रपोजल्स हैं, उन अच्छी इनकम्स के बारे में उन लोगों को बताइए और उनको थोड़ा सा, देखो रियल एस्टेट है या सेल्स इंडस्ट्री है, तो थोड़ा सा आपको कन्विंस करना पड़ेगा। आप अपने प्रपोजल को समझाइए, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास मटेरियल है, क्योंकि मिलना पॉसिबल इस दौर में हो नहीं पाएगा, तो उनके साथ उस प्रपोजल को शेयर कीजिए। उनको उस प्रपोजल के, उन बिल्डर के बेनिफिट्स, फीचर, लोकेशन, कैसे वो पॉकेट फ्रेंडली हैं, कैसे वो सेफ बिल्डर है, लीगैलिटीज के बारे में भी आप उनको एक तरह से अवेयर कीजिए कि भाई बिल्डर का एक डिलीवरी रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बिल्डर का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी के बारे में उन लोगों को बताइए, उनको प्रपोजल के बारे में बताइए कि भाई इतना पैसा लगा के आपको ये रिटर्न मिल रहा है, या आप 30 से 40 लाख रुपए लगा के एक फ्लैट ले सकते हैं, आप 50 से 60 लाख रुपए लगा के एक इंडिपेंडेंट फ्लोर ले सकते हैं, या आप एक हाई राइज के अंदर जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं उनके अंदर आप अपना घर बना सकते हैं, वो भी उस कीमत में जिस कीमत में दिल्ली एनसीआर के दूसरे रीजन्स के अंदर आपको आज की डेट में घर मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जितना बढ़िया आप प्रपोजल स्किलफुली उनको समझा पाएंगे, आप बहुत करीब चले जाएंगे उस नंबर को क्लोज करने में। सेकेंडली हमें क्या करना है, फर्स्ट हो गया प्रोस्पेक्टिव बायर लिस्ट, जो आपको अपनी फोन बुक से ढूंढनी है और डेली बेसिस पे 20 से 30 लोगों को प्रपोजल, पूरा प्रपोजल अच्छे से क्लैरिफाई करना है। फिर फॉलोअप का एक दौर रहेगा, आप उनका टाइम टू टाइम फॉलोअप लीजिए। आप उनसे जूम कॉल पे या वीडियो कॉल पे या किसी और प्लेटफॉर्म को यूज करके उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन कीजिए और उनको बहुत अच्छे से प्रपोजल समझाइए। सेकेंडली हमें क्या करना है, सेकेंडली हमें अपना नेटवर्क तैयार करना है। गाइस, नेटवर्क क्या है? एक एग्जांपल लीजिए कोरोना का। कोरोना कैसे फैलता है? कोरोना एक दूसरे को टच करने से फैलता है, मिलने से फैलता है। तो इसी क्रम को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसी एक वैक्सीन गवर्नमेंट ने हमें बताई कि भाई इसको फॉलो करो तो ये फैलेगा नहीं। बट हमें अपने सेल्स इंडस्ट्री के अंदर इसी फॉर्मूले को यूज करना है, माउथ ऑफ वर्ड फॉर्मूला। हमारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उन लिस्ट के अलावा एक प्रोस्पेक्टिव प्रमोटर्स की भी आप लिस्ट बनाइए। वो प्रोस्पेक्टिव प्रमोटर्स कौन हो सकते हैं? वो प्रोस्पेक्टिव प्रमोटर कोई सीए हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई वेजिटेबल वाला भी हो सकता है, कोई गार्ड भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जो आपके प्रपोजल में आपको लगता है कि इन्वेस्ट अभी नहीं कर पाएंगे ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। बट उन लोगों के बारे में सोचिए जो किसी ना किसी सर्कल को बिलोंग करते हैं, जिनका मिलना जुलना लोगों से अच्छा है, वो आपके प्रमोटर हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जिस तरह से आप बायर्स को अच्छे से अपना प्रपोजल क्लैरिफाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना प्रपोजल अपने प्रमोटर के साथ भी शेयर कीजिए, उनको अच्छे से क्लैरिफाई कीजिए और उनको बोलिए कि वो आपको 5 ऐसे रेफरेंसेस दें जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बेहतर हो, जिनसे आप अपना प्रपोजल पे बात कर सके। इन रिटर्न आप जो आपके प्रमोटर्स हैं, जो आपके लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं, जो आपको रेफरेंस दे रहे हैं, उन लोगों के साथ आप एक कैश रिवॉर्ड या काइंड रिवॉर्ड जरूर शेयर कीजिए, सो दैट वो मोटिवेटेड हो सके और आपके साथ आगे भी फ्यूचर में जुड़ सके। तो पहले हमने बात की कि एक लिस्ट बनाई जाए। सेकंड हमने बात की कि हमने एक उस लिस्टिंग के अंदर से 2 कैटेगरीज को निकालना है। एक कैटेगरी हो गई आपकी प्रोस्पेक्टिव बायर्स की, दूसरी कैटेगरी हो गई प्रोस्पेक्टिव प्रमोटर्स की। थर्ड, अब हम बात करते हैं बिल्डर के बारे में। आज की डेट में जब आपको पता है, जैसे आई एम डूइंग फॉर द नोएडा रियल एस्टेट मार्केट, तो नोएडा की मार्केट हो गई या ग्रेटर नोएडा की मार्केट हो गई, दिल्ली गुड़गांव की मार्केट हो गई, इन सब में हमें बहुत केयरफुली ऐसे बिल्डर्स को चूज करना है जिनका डिलीवरी रिकॉर्ड एक अच्छा हो, जिनका पीछे से लाइक व्हेन दे हैव स्टार्टेड तब से लेके आज तक का कोई लिटिगेशन वाला कोई मसला ना हो, जो बायर्स के फेवर में सोचते हो, जो बायर ओरिएंटेड डेवलपर्स हो, जिनको डिलीवरी में बिलीव हो, लाइक जो भरोसा करते हो कि भाई हमें कस्टमर के लिए लॉयल रहना है। ऐसे बिल्डर्स क्या होते हैं, क्लाइंट फ्रेंडली होते हैं। क्लाइंट उनके बारे में जब ऑनलाइन सर्च करता है तो उनको नेगेटिविटी नहीं मिलती। रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ अच्छे बिल्डर को चूज करना, क्योंकि आप एक बिल्डर को चूज कर रहे हो सकता है वो आपको कमीशन ज्यादा दे रहा हो सकता है आपको पर्क ज्यादा दे रहा हो, बट अगर वो कहीं से भी उसने पीछे पुराना उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है या आगे भी वो डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्लाइंट को बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा।
और ये मार्केट क्लाइंट को अब कन्विंस करने की नहीं रह गई है। रीजन बिंग क्योंकि क्लाइंट्स आज हमसे ज्यादा समझदार हैं, उनको हमसे ज्यादा बिल्डर्स के बारे में पता है। तो हमें एक अपना R&D करना चाहिए, एक बहुत बढ़िया रिसर्च करना चाहिए कि किस डेवलपर को, किस लोकेशन को, जो कि क्लोज बाय मेट्रो हो, जो कि क्लोज बाय स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस हो, जो कि क्लोज बाय दूसरी मार्केट्स अदर जैसे मॉल्स हो, इन सब के जो एमिनिटीज के बीच में डेवलपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लोग उसको ज्यादा फेवर करेंगे। अगर मैं कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करूं तो हमें ऐसे डेवलपर को चूज करना है जो कहीं ना कहीं बिल्डर्स का, बायर्स का पैसा लेके उनको रिटर्न्स अच्छा दे रहा हो, जो डिलीवरी में भरोसा रख रहा हो, जो बिल्डिंगें बना रहा हो, और जो बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हो। बिल्डर को चूज करते हो तो हमें बहुत ही ज्यादा अटेंशन देनी है कि बिल्डर का पास्ट, प्रेजेंट, ट्रैक रिकॉर्ड सही हो, उसका विजन सही हो, वो अपने विजन में क्लियर हो, और वो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल डेवलपर हो। ऐसे बिल्डर्स के ऊपर बायर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, क्योंकि बिल्डर को चूज करना सबसे बड़ा टास्क है। अगर आप गलत डेवलपर को प्रमोट कर रहे होगे, आप अपने डिजायरेबल नंबर्स तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो हमें अच्छे डेवलपर्स के बारे में बात करनी है, अच्छे डेवलपर जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो, जिनके पास प्रीवियस डिलीवरीज बेहतर हो। इन डेवलपर्स को हम अगर प्रमोट करेंगे अपने प्रमोटर्स के लिए भी जो हमें बिजनेस ला के दे रहे हैं, और हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए भी, तो मैं मानता हूं हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान का बेस्ट पार्ट क्या है? हियर एवरीवन बिलीव्स इन सेविंग। सब चाहते हैं कि हमारे पास हमारा असेट बने। वो आज भी मानते हैं असेट सबसे बड़ा उनका फाइनेंशियल टूल है लाइफ में। वो बैंक्स पे या दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट पे इतना भरोसा नहीं करते। अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो वो आज भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट अगर आप उनको अच्छे से समझा पाओ। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है, हमारा चौथा पॉइंट क्या है? हमारा चौथा पॉइंट ये है कि प्रपोजल की क्लैरिटी। आपको प्रपोजल को अपने पॉइंटर्स के अंदर बांटना पड़ेगा कि प्रपोजल में हम क्या क्या उनको दे रहे हैं। जैसे अगर मैं बेसिक बात करूं तो बायर को फर्क पड़ता है, सबसे पहले बिल्डर कौन है, फिर लोकेशन क्या है, देन कनेक्टिविटी क्या है, देन लीगल्स कितने क्लियर हैं। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको रिसर्च करना है और वो सारे पॉइंट्स एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के आपको बायर्स तक और अपने प्रमोटर्स तक पहुंचाना है, सो दैट वो आपको हेल्प करें आपके बिजनेस ट्री को ग्रो करने में। देन पांचवा पॉइंट क्या है? अकरिंग बिजनेस। हम बात कर रहे हैं पांचों पॉइंट्स के बारे में। पांचवा पॉइंट्स क्या है? रिकरिंग बिजनेस। रिकरिंग बिजनेस क्या होता है? रिकरिंग बिजनेस एक तरह की नेटवर्किंग है, जिनमें हम अपने बायर्स की भी नेटवर्किंग बनाते हुए चल रहे हैं कि जिन डेवलपर्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और वहाँ जितने भी बायर्स हमारे साथ क्लोज हो रहे हैं, जो खरीद रहे हैं हमारे साथ, उनके भी एक रिकरिंग बिजनेस हो सकता है। उनको भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं कि अगर वो हमें कुछ बिजनेस ला के देंगे तो हम उनको एक रिवॉर्ड देंगे, जिससे क्या होगा कि बायर भी हमें सपोर्ट करने लगेगा। देन उसके अलावा जो हमारा प्रोस्पेक्टिव एसोसिएट मॉडल है, उसमें भी हमें सिर्फ उनको ये नहीं बताना कि वो आगे जाके हमें सिर्फ बिजनेस दें या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की लिस्ट दें, उन्हें हमें ये भी सिखाना है कि वो भी अपने जो और एसोसिएट बन सकते हैं, जो उनको और बिजनेस दे सकते हैं, उनके ऊपर वो फोकस करें। क्योंकि हो सकता है कि कई बार उनकी लिस्टिंग में प्रोस्पेक्टिव बायर ना रहे, पर सभी की लिस्टिंग में प्रोस्पेक्टिव एसोसिएट रहता है, तो वो आगे का एक चेन बिजनेस है बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो आगे एसोसिएट के भी एसोसिएट से हमें बिजनेस आ रहा है, उनके लिए भी हम एक कैश रिवॉर्ड डिसाइड करें कि उन्हें हमें क्या देना है, उन्हें प्रमोशन कैसे देनी है, उन्हें बेनिफिट्स कैसे देना है। उससे हमें बेनिफिट क्या होगा? उससे हमारा बिजनेस जो है वो टोटली बूस्ट करेगा। और हमें लगता है जो इस तरह की मैंने टेक्निक्स बताई हैं, अगर हम इन पांचों पॉइंट्स पे फोकस करें डेली, एक मेरा फॉर्मूला है अपने लिए जो मैं फील करता हूँ, अगर आप डेली इफेक्टिवली 50 से 60 लोगों को कॉल कर रहे हैं और 20 से 30 लोगों से डेली बात कर रहे हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि आपका एसोसिएट मॉडल भी तैयार हो जाएगा और आपके प्रोस्पेक्टिव बायर की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। आपको बस करना यह है कि अपनी लिस्टिंग का जो आपने नेचुरल मार्केट बनाई है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपको उसमें समझना है। क्लाइंट्स की क्वारी सुननी है, एसोसिएट की क्वारी सुननी है, और आपको उसमें चेन बिजनेस को जोड़ते रहना है। क्योंकि माउथ ऑफ वर्ड, मैं बता रहा हूं दोबारा से, आज के टाइम का सबसे हिट सोल्यूशन है सेल्स को बूस्ट करने का। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। बाकी आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे मेरे आने वाले फ्यूचर में भी जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।
सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से प्रयोग कीजिए और अपने आप को और अपने परिवार वालों को सेफ रखिए। थैंक यू।